रिवीजन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। मैप्स और रिकॉर्ड्स का रिवीजन कैसे किया जाता है, रिकॉर्ड्स जैसे खसरा खतौनी, इन सभी का रिवीजन कैसे किया जाता है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट यह ओपिनियन करती है, उसका यह ओपिनियन है कि किसी डिस्ट्रिक्ट या कोई लोकल एरिया के मैप्स और रिकॉर्ड्स का रिवीजन होना चाहिए, तो वह एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि इस डिस्ट्रिक्ट या फिर इस एरिया के मैप्स और रिकॉर्ड्स का रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। और वह रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर अपॉइंट करेगी इस काम के लिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वह सर्वे करेगा, मैप्स में करेक्शंस करेगा, फील्ड की पड़ताल करेगा, खेत वगैरह की पूरी पड़ताल करेगा। यह देखो पड़ताल कर रहा है रिकॉर्ड ऑफिसर, खेत के अंदर घुस घुस के खतौनी वगैरह वेरीफाई करेगा। यह सब काम रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा। उसके बाद नायब तहसीलदार जो भी क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करेगा और कंसर्न व्यक्ति को नोटिस भेजेगा। कंसर्न व्यक्ति कौन कौन है? ये व्यक्ति हैं कौन जो यहाँ घूम रहे हैं? ये व्यक्ति हैं, जैसे मान लो रिकॉर्ड ऑफिसर ने इस खेत में करेक्शंस किए, ठीक है, तो इस खेत से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, मान लो इन्हीं लोगों की भूमि है ये, इनके पास नोटिस दिया जाएगा कि देखो इस खेत में ऐसे ऐसे करेक्शंस किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, इससे तुम्हारे अधिकारों में प्रभाव पड़ेगा, बाउंड्री वगैरह चेंज की है, जो भी कुछ चेंज किया है ऐसे ऐसे, तो उनको नोटिस दिया जाता है कि आके यहाँ पे देख लो क्या मैटर है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि ये करेक्शंस गलत हैं तो वह ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उंगली उठा के। या फिर इस खेत से रिलेटेड और भी कोई इंटरेस्टेड पार्टी है तो वह भी ऑब्जेक्ट कर सकती है नायब तहसीलदार को। इसके साथ इसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि ये एआरओ को भी, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को भी ऑब्जेक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर उन ऑब्जेक्शंस को कौन सुनेगा? उन पार्टीज़ को कौन सुनेगा? ऑब्जेक्शन जिन्हें किया है उन पार्टीज़ को नायब तहसीलदार सुनेगा, ठीक है, कान लगा के सुन रहा है। उसके बाद वह कोशिश करेगा कि सुलह से, कंसीलिएशन से मैटर सॉल्व हो जाए। देखो इस कंसीलिएशन करा रहा है, हाथ में मिलवा रहा है। अगर हाथ नहीं मिलाते हैं, कंसीलिएशन नहीं होती है, तो नायब तहसीलदार उस केस को असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर देगा। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर ये क्या करेंगे? ये समरी इंक्वायरी करेंगे। समरी इंक्वायरी करने के बाद इन्हें अगर ये पता लगता है ये ज़मीन तो सरकारी भूमि है, गवर्नमेंट लैंड है, तो वह उस व्यक्ति को लात मार के भगा देंगे, इजेक्ट कर देंगे, बेदखल कर देंगे। और यह व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति को लगता है कि भाई ये सब आदेश गलत दिया गया है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वह किसको पास अपील कर सकता है? वह रिकॉर्ड ऑफिसर के पास अपील कर सकता है। यह हुआ ब्रीफ ओवरव्यू। अब देखते हैं डिटेल में। कभी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को यह ओपिनियन होता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई लोकल एरिया के रिकॉर्ड्स का रिवीजन किया जाए, वहाँ पर रीसर्वे किया जाए, तो वह एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही ये डीम्ड माना जाएगा कि ये वह एरिया रिकॉर्ड या फिर सर्वे ऑपरेशन के अंडर है। प्रोसीजर क्या है? रिकॉर्ड ऑफिसर जो है सर्वे करेगा, फील्ड की पड़ताल करेगा, खतौनी की वेरिफिकेशन टेस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद टेस्ट वेरिफिकेशन के बाद नायब तहसीलदार क्या करेगा? उसके अंदर क्लरिकल मिस्टेक्स जो होंगी उनको करेक्ट करेगा, ठीक है। और फिर जो संबंधित पर्सन जो थे, टेन्योर होल्डर्स और संबंधित पर्सन जो है, उनको जो भी रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट हैं खतौनी के, उनको इशू करेगा कि देख लो भाई ऐसे ऐसे चेंजेस वगैरह किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति उस करेक्शंस के रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो 21 दिन में नायब तहसीलदार के पास ऑब्जेक्शन कर सकता है। या फिर कोई और भी पार्टी हो, वह ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहती है, वो नायब तहसीलदार या फिर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है। नायब तहसीलदार क्या करेगा? उन्हें पार्टीज़, कंसर्न पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी देगा सुनने की, उनकी बातें सुनेगा, भाई हाँ क्या मैटर है, और सेटल करेगा उस मैटर डिस्प्यूट को कंसीलिएशन के थ्रू, सुलह के थ्रू, ठीक है। अगर कंसीलिएशन के थ्रू सुलह नहीं हो पाती है तो वह मैटर को फॉरवर्ड कर देगा असिस्टेंट एआरओ जो है, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर जो है उसके पास। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर जो है क्या करेगा? अगर डिस्प्यूट टाइटल से रिलेटेड है, डिस्प्यूट के अंदर टाइटल का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो वह समरी इंक्वायरी के थ्रू उसको डिसाइड करेगा।
अगर उसको पता लगता है कि ज़मीन तो स्टेट गवर्नमेंट की है तो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको एविक्ट कर देगा, लात मार के उड़ा देगा, बेदखल कर देगा। ठीक है, एग्रीड पार्टी जो है अपील कर सकती है रिकॉर्ड ऑफिसर को। नेक्स्ट, ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये रिवीजन के लिए ये नोट्स चाहिए तो desillb.com पर आप ले सकते हैं जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।